Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. You are watching JEE Live Daily and this is the place where we bring you quality lectures for free for your preparation of IIT JEE. ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे मैं जानता हूँ कि रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अगर किसी ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आई एम समीर सिंचोलीकर, आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन दिस चैनल एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर IIT JEE फॉर मोर देन 10 years now. ऑलराइट, और बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस बच्चों हमारे बाकी टीम मेंबर्स के पास भी है। जैन सर, पारस सर, नमो सर, माय सेल्फ, वी फॉर्म द अनअकैडमी JEE टीम जो यहाँ पर आपकी मदद कर रही है। वी आर ऑन मिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर फ्री। ठीक है, तो बस इसी के साथ में हम यहाँ पर आपके साथ क्या लाते हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर्स लाते हैं बच्चों। ठीक है, अंडर द टाइटल JEE लाइव डेली। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो आज मॉडल्स का मॉड का आज लेक्चर नंबर 2 है, which is methods of differentiation। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। So let us start with the content। यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करने के पहले एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ पर हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम 11th की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो इस बार का शेड्यूल क्या होने वाला है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज कंप्लीट करने वाले बच्चों। ठीक है, तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला जो पोर्शन है वो 11th के शेड्यूल में ऑलरेडी AM GM क्रॉस कर चुका है, हमने इनइक्वालिटीज पढ़ ली है। उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे कुछ मिसलेनियस सीक्वेंसेस, उनका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अभी शेड्यूल चल रहा था इन दिस वीक, आज लास्ट लेक्चर इस वीक का, सो दैट इज मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ऑलराइट, तो बच्चों आपको पता होगा कि अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसका एक प्लस प्लेटफॉर्म भी है। नाउ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म। इट इज ऑब्वियसली नॉट फ्री, लेकिन आप अगर वहां पर जाके देखोगे तो सारे ही हम जो टीचर्स हैं वहां पर प्रेजेंट है और वहां पर बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस एडवांटेजेस जो मिलते हैं बच्चों, दैट इज वेयर it becomes very important for your preparation of IIT JEE, जहां पर आपको रेगुलरली कुछ न कुछ मटेरियल मिलेगा, DPPs मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, उनका डाउट डिस्कशन होगा और साथ ही साथ आपको रेगुलरली टेस्ट और क्विजेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे कुछ मिसिंग पॉइंट्स लग रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कॉस्ट लग रही है ये सब एडिशनल फैसिलिटीज लेने की, दैट इज जस्ट 2000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, विच इज वेरी लेस। इन 2000 रुपीज व्हाट यू गेट, लेट्स सी आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों। यहाँ पर जो हम टीचर्स हैं वो सब तो टीचर्स ऑलरेडी आपको पढ़ा ही रहे हैं, बट अदर देन दैट यहाँ पर इंडिया के और भी बहुत टॉप क्लास और क्वालिटी टीचर्स हैं जिनसे पढ़ने के लिए बच्चे कोटा तक, दिल्ली तक जाते हैं। ठीक है, वो सारे टीचर्स अब कहाँ पढ़ाते हैं, अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हैं। अगर आपने एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लिया है बच्चों, ठीक है, अनअकैडमी प्लस का अगर आपने एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लिया है, कहाँ जाकर, बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करके अगर आप प्लस सेक्शन में जाओगे तो आप IIT JEE सेक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इफ यू सब्सक्राइब दिस वन सिंगल सेक्शन, आपके लिए सारे ही कोर्सेज और सारे ही टीचर्स के लाइव क्लासेस ओपन हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू। अगर आप फाइनली डिसाइड करते हो सब्सक्रिप्शन लेने का, देन वी वुड बी वेरी प्लीज्ड इफ यू कैन यूज JEE लाइव कोड, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा on whatever price or subscription you want to choose। अगर आपको 5000 रुपीज पर मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, which is only for 1 month, तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको 2000 रुपीज पर मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेना है, which is for 12 month, तो भी आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं JEE लाइव कोड यूज करके, वो हमसे पढ़ने आ रहे हैं और हमसे और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो वी होप टू सी अ लॉट ऑफ यू गाइस देयर, क्योंकि 2000 रुपीज पर मंथ इज आई थिंक bare minimum that anyone could ask you for your preparation of JEE। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स मिलता है ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ऑलराइट बच्चों, so with that information let us begin our today's topic, which is methods of differentiation। यहाँ पर हम कहाँ तक पहुंच चुके थे बच्चों, हमने बेसिक्स कर लिया था डिफरेंशिएशन का, जो आपको मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता था, तो वहां पर आपको काफी मजा आ रहा था सॉल्व करने में, क्योंकि वहां पर चीजें एकदम से सॉल्व हो रही थी। फिर हमने जब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 मिस किया है तो वो क्या कर सकता है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ऑलरेडी ऐड कर दिया है हमने। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास अटेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको बाकी बचे हुए जितने भी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन करते हैं ये चीजें, तो आप इसका यूज कहां करोगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में करोगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स निकालना हम कहां सीख रहे हैं, आज लेक्चर में सीख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एओडी जो होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, वो आपका कैलकुलस का बहुत मेन पोर्शन है। वो JEE एडवांस और JEE मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अंदर से रेगुलरली क्वेश्चंस बच्चों आते रहते हैं। ठीक है,
Alright, so with that thought, let us start with our today's lecture, जहां पर हम पहले सीख रहे हैं implicit differentiation, ठीक है? तो implicit differentiation में किसको बोलूंगा? जहां पर चीजें explicit नहीं है, explicit तरीके से लिखी हुई नहीं है, उनको बोलते हैं implicit differentiation. इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पर इस चीज को डिफरेंशिएट करके बताओ, y is equal to e की पावर x into sin of ln x की पावर 3 और कुछ तो साथ में और डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, लेट अस से x plus 2 लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दिया बच्चों ने, ठीक है? लेकिन अभी भी ये कैसा है? ये एग्जैक्टली y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, मतलब ये एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन है, ठीक है? ऐसा डिफरेंशिएशन करना आप लोग पहले से जानते हो। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, वो सब लगा के हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है? अब एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट मतलब यहाँ पर आप अलग से y इन टर्म्स ऑफ x शायद नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँ, तो अगर मैं आपको ऐसे कुछ देता हूँ, y is equal to cos of x plus 1, तो y is equal to cos of x plus y अगर आपको किसी ने दे दिया, तो आप यहाँ पर चीजें अलग अलग करके देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन y is equal to something में लिखना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो क्या हम ऐसी चीजों का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? हम ऐसी चीजों का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बस मुझे क्या आना चाहिए? मुझे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप पूरी की पूरी इक्वेशन को एक साथ डिफरेंशिएट कर दो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू समथिंग लाइक दिस, ठीक है? जिसके अंदर y is equal to something लिखा हुआ है, ठीक है? जब y is equal to something लिखा हुआ होता है तो डिफरेंशिएशन करके आंसर क्या आता है? dy by dx equal to something, इसका आंसर आता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम dy by dx equal to something ही निकालेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? जहां पर भी मैं y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, मैं उसके साथ में dy by dx एक्स्ट्रा लिखूंगा। जहां पर मैं y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, उसके साथ में dy by dx एक्स्ट्रा लिखूंगा। इसका मतलब क्या है? लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेता हूं, y square is equal to cos of x plus 1, ठीक है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं तो इम्प्लिसिट तरीके से मैं क्या करूंगा? यहाँ पर y square को डिफरेंशिएट कर लो, cos of x plus y को डिफरेंशिएट कर लो, और वहां से dy by dx वाले टर्म्स को क्या करना है? आपको कलेक्ट करना है। dy by dx वाले टर्म्स को कलेक्ट करना है, क्योंकि आपका फाइनली टारगेट तो यही है बच्चों। फाइनल टारगेट क्या है? dy by dx का आंसर कितना निकालना है, वो आपका टारगेट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? अगर मैं y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो 2y तो आएगा ही, लेकिन चेन रूल लगता है बच्चों यहाँ पे, है ना? यहाँ पर लग क्या रहा है? चेन रूल लग रहा है, तो यहाँ पर dy by dx भी साथ में आएगा, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? और अगर मैं cos को डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां आगे किसी कंफ्यूजन में होगा, माइनस sin x plus y आएगा, लेकिन यहां भी चेन रूल लगेगा। साथ में क्या होगा? अब x डिफरेंशिएट होगा और y भी डिफरेंशिएट होगा। जब x डिफरेंशिएट होगा तो 1 आएगा और y डिफरेंशिएट होगा तो dy by dx आएगा, ठीक है? तो यहां पर अगर आपको dy by dx को फाइंड करने के लिए बोलेगा, ऐसी कोई इक्वेशन देंगे, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग y is equal to something, we will just go on and differentiate the entire equation. This is what we want to learn here, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा? यहाँ से ये अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों में, ठीक है? और ये dy by dx वाला टर्म उठा के इस साइड ले आओ और dy by dx का वैल्यू फिर फाइनली फाइंड करो, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? dy by dx वाली टर्म्स कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे यहाँ पर बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल है, log of x plus y is equal to minus 2 times of xy equal to 0. Now I am not at all interested in finding y is equal to something, ठीक है? मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूंगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? log of x plus y minus 2xy is equal to 0. अगर मैं log का डिफरेंशिएशन करता हूँ, अंदर कुछ भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे क्या आता है? अंदर जो लिखा होता है वही नीचे आता है, ठीक है? log of something का डेरिवेटिव 1 by something तो आएगा ही, लेकिन साथ में और क्या होगा? साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा? x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव भी साथ में लिखना पड़ेगा। सो दैट विल बिकम 1 प्लस dy by dx, 1 प्लस dy by dx माइनस, अब यहाँ पर जैसे ही मैं माइनस 2 टाइम्स लिखता हूँ, साथ में और क्या आने वाला है? xy का डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है? xy का डेरिवेटिव मतलब आप प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाओगे, x डेरिवेटिव करोगे तो y आएगा और y का डेरिवेटिव करोगे तो x के साथ में dy by dx आएगा, ठीक है? ये हो गया आपका इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि y डैश फाइंड करो 0 पे। अब y डैश मतलब क्या है बच्चों? y डैश मतलब शॉर्ट हैंड नोटेशन dy by dx का, मतलब वो dy by dx का वैल्यू जानना चाह रहा है at x equal to 0, राइट? तो यहाँ पर dy by dx का वैल्यू जानना चाह रहा है वो at x equal to 0, तो इसको और सिंपलीफाई भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी इक्वेशन में x equal to 0 एक्चुअली डाल सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जब भी आप x equal to 0 डालने जाओगे तो y भी तो डालना पड़ेगा, क्योंकि y भी एक वेरिएबल, राइट? तो उसका भी वैल्यू आपको अलग से निकालना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट अ बिग डील। आप क्या कर सकते हो? ओरिजिनल इक्वेशन का यूज कर सकते हो। हमें क्या चाहिए? जब x equal to 0 है तो y का वैल्यू कितना है, ये हम पता करना चाह रहे हैं। जब x equal to 0 है तो y का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर मैं अगर 0 डालता हूं तो क्या बनेगा? log of y, और यहाँ पर आगे कितना आने वाला है? आगे आने वाला है आपके पास इक्वल टू 0,
क्योंकि यहाँ पर जब आपने x की वैल्यू 0 डाली तो यहाँ पर हो गया 0, तो अब log ऑफ y अगर इक्वल टू 0 आ गया है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि अगर आपको 0 डालना है तो साथ में y की वैल्यू कितनी डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो। ठीक है, सो लेट अस इनपुट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट आर अवेलेबल विद अस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/0 + 1। ठीक है, अंदर क्या आने वाला है 1 + dy/dx। अब dy/dx मुझे फाइंड ही करना है, इसको ऐसा नहीं लेना है, -2 टाइम्स ऑफ y + x dy/dx। अब y की वैल्यू तो 1 है, लेकिन x dy/dx यहाँ पे x का वैल्यू क्योंकि 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो आपके पास अब dy/dx एक्चुअली एक ही लोकेशन पे बचा है, वैल्यू डालने के बाद, बहुत ही अच्छी बात है। हमें कलेक्ट करनी थी चीजें, हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या होगा, ये -2 चला जाएगा उस साइड, ठीक है, +2 बन के, और यहाँ पर आपके पास बनेगा ये वाला क्वांटिटी तो 1 है, इसको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी 1 है, इसको हटा दो यहाँ से, और साथ में क्या बचेगा आपके पास 1 + dy/dx इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से अगर याद आप उस साइड ले जाओगे तो आपके dy/dx का आंसर कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, व्हिच इज योर ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस यूज करके इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना आप जान गए हो। ठीक है, तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम, क्या इससे बेटर क्वेश्चन हो सकता है क्या? यहाँ पर बच्चों वाला क्वेश्चन समझ में आया था कि हम यहाँ पर x = 0 पे y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तब जाके हमें dy/dx का आंसर फाइनली निकालते आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे पास, इस बार फिर से आप क्या देख सकते हो कि आपके पास x = समथिंग लिखा हुआ है, x = समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर y के टर्म्स में कुछ चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ पर इस तरह के आपके बहुत सारे सीक्वेंसेस आ सकते हैं आपके पास में, दिस इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंस या फिर इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना होगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक पैटर्न देखना होगा जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पास x = e⁻y प्लस आगे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा ध्यान से क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है e⁻y प्लस ये सब क्या है, पावर में जाती आ रही चीजें, पावर में जाती आ रही चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें जैसे जैसे पावर में जाती जा रही है, तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूं या फिर मैं और आगे से पढ़ना स्टार्ट करूं, मैं एक्चुअली सेम ही चीज पढ़ रहा हूं। क्या आप भी सेम चीज पढ़ रहे हो? यहाँ पर e⁻y प्लस e⁻y प्लस e⁻y प्लस e⁻y, ऐसा पावर्स में e⁻y ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आगे से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ और चीजें अगर इनफिनिटी तक जा रही हैं, तो अगर मैंने एक टर्म कम भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, उसको मैं अभी भी x बोल सकता हूँ। यहाँ पर y के बाद में जो भी कुछ लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली सेम एज व्हाट इज रिटन हियर। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे कुछ इक्वेशन बन जाएगा, राइट? तो ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं अंडर रूट के अंदर इस तरह का आपको एक्सप्रेशन दिखे, या फिर फ्रैक्शंस में आपको ऐसे इक्वेशन बनते हुए दिखे। तो सभी जगह आपको बस पैटर्न फाइंड करने पे ज्यादा ध्यान देना होता है और इस तरह के सिंपल इक्वेशन तक फाइनली पहुंचना होता है। ठीक है, अब इसको मैं और सिंपल कर सकता हूँ, क्या करूँ यहाँ पे, इसमें लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे ln x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y प्लस x के बराबर आ जाएगा। यह स्टेप क्लियर हो सबको, क्योंकि मैं ln ऑफ e की पावर समथिंग सॉल्व करूंगा, तो ln e का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, पावर नीचे उठ के आ गई थी तो वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, 1/x आएगा। ठीक है, साथ में राइट हैंड साइड में कितना आएगा, dy/dx आएगा, और आपके साथ में x का डेरिवेटिव 1 आएगा। यहाँ से मुझे निकालना है dy/dx का वैल्यू, तो क्या है यहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर दिख रहा है क्या, 1 जब आप इस साइड उठा के लाओगे तो 1/x - 1 मतलब 1 - x और 1x आपका फाइनल आंसर आएगा। और ये 2004 में बच्चों क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी कभी-कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना? ऐसा नहीं कि आपको हर बार ही मुश्किल से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे टू क्लियर एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपके पास हमेशा ऐसे क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में एक्चुअली आए हुए हैं, ताकि आपको लेवल का प्रॉपर आइडिया लगे। ठीक है, और तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये कब आया था, 2009 में आया था। ठीक है, अब 2009 में जो क्वेश्चन आया था वो 2004 की कंपैरिजन में वाकई काफी बेटर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा है कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपको करने की जरूरत है। और तो और मैं बता दूं, यहाँ पर 2009 में आया था और ये था मेंस में आया, 2009 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको हिंट ही दे रहा है कि इसको इम्प्लिसिट तरीके से डिफरेंशिएट करके बताओ, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। हालांकि इसने डायरेक्टली डेरिवेटिव बोला है, उसने फिर से कैसा फ्रेम किया है क्वेश्चन, y'1 निकाल दो बताओ। अब y' मतलब क्या है, dy/dx है, और उस dy/dx वाले एक्सप्रेशन में हमने x का वैल्यू 1 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरा कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टर्म्स है वो उतनी आसान नहीं है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में थी, है ना? लेकिन ऐसी टर्म्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख रहे थे तो हमने x बार x जैसे टर्म को ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके देख लिया था, उसका आंसर कितना आता था। तो अगर किसी बच्चे को याद है तो बहुत बढ़िया बात है ना? अदरवाइज यहाँ पे एक बार फिर से सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, है ना?
अदरवाइज अगर बच्चों को याद हो तो आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी टर्म्स दिख रही है मुझे, एक तो दिख रहा है x की पावर x और एक दिख रहा है मुझे x की पावर 2x। मैं इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के रख लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। मुझे इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ये मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं x की पावर 2x को तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं उसको अलग से करके रखा हूं। तो मेरे पास लेट अस से ये z का वैल्यू, z कितना है x की पावर 2x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं तो क्या करना होता है, ln ले लो दोनों साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x ln x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं बड़ी आसानी से क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पर चेन रूल लगेगा। ln का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/z और साथ में आएगा dz/dx, ठीक है। यहां पर जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, पहले x डिफरेंशिएट होकर 2 ln x बनेगा, उसके बाद ln x डिफरेंशिएट होकर 1/x आएगा जो इस x से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 बचेगा, ठीक है। यहां से अगर मैं z को उस टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास dz/dx का फाइनल आंसर आ गया व्हिच इज z इनटू, अब z कितना है x की पावर 2x है, तो x की पावर 2x इनटू यहां से भी हम 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो 2 अलग निकल के आपके पास आएगा ln x प्लस 1, ठीक है। तो ये तो किसका डेरिवेटिव हो गया, आपके पास x की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा। बिल्कुल ऐसे ही एक बार हम करके रख लेते हैं। हालांकि अगर कुछ बच्चों को आंसर याद है इसका तो वो डायरेक्टली लिख सकता है कि अगर मैं इसको u मानता हूं, इसको x की पावर x को, इसका डेरिवेटिव कितना आता है x की पावर x इनटू ln x प्लस 1, वो आएगा कैसे, फिर से log लेके आएगा, ln u इज इक्वल टू x ln x होगा, फिर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/u du/dx बनेगा, ठीक है। और राइट साइड में क्या बनेगा, प्रोडक्ट रूल के बाद में पहले x डिफरेंशिएट होगा तो ln x और फिर ln x डिफरेंशिएट होगा 1/x बन के ये वाला x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर से यहां से u क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास du/dx का आंसर आएगा व्हिच इज u इनटू मतलब x की पावर x, u क्या है x की पावर x इनटू ln x प्लस 1, ऐसे उसको यहां पर आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही आंसर्स आ चुके हैं। आपके पास जो पहला वाला टर्म है उसका भी डेरिवेटिव है आपके पास में, और दूसरे वाले टर्म में जो दिक्कत वाला टर्म था उसका भी आपने डेरिवेटिव अलग से निकाल के रख लिया। आप बच्चों ऐसा कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसा मानो कि हमने अभी रफ वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे जा रहा हूं और क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूंगा तो x की पावर 2x का नंबर आएगा। उसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखना है वो मुझे पता है, तो मैं लिख रहा हूं उस चीज को, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूं। कितना आ जाएगा 2 into x की पावर 2x into ln x plus 1, उसके बाद आप माइनस साइन लगाओगे, -2 भी लिख लो, उसके बाद किसका नंबर आएगा x की पावर x का नंबर आएगा। तो x की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, उसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, तो लिख रहा हूं मैं आगे, तो x की पावर x into ln x plus 1, ठीक है। लेकिन जब मैंने x की पावर x को डिफरेंशिएट किया तो cot y को वैसा रखना पड़ेगा मुझे, तो cot y को वैसा ही रख लो, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है, अगले स्टेप में मैं -2 टाइम्स ऑफ x की पावर x को वैसे रखूंगा और cot y को डिफरेंशिएट करूंगा। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं cot y को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, पहले तो -cos² y तो आएगा ही, लेकिन साथ में भूलना नहीं है, साथ में dy/dx भी आएगा बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं आपको, ठीक है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में यही बातें आपको अगर ध्यान रखोगे तो आंसर हमेशा सही तरीके से निकल आएगा। और बाद में 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ गया। तो आपके पास अब फाइनली जो इक्वेशन था उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर ब्लैक में आपके पास लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अच्छा ये फाइनली पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है फाइनली आप y' तो मत बताओ, लेकिन y' का वैल्यू 1 डालने पे कितना है, x का वैल्यू 1 डालने पे कितना है वो बताओ। तो x का वैल्यू 1 डाल के अगर मुझे आंसर चाहिए तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बीच में कहीं तो y भी आ रहा है, बीच में कहीं y भी आ रहा है, तो y का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं हम, कितना आएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालने के लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं x का वैल्यू 1 डाल दूंगा। अगर मैं इसके अंदर x का वैल्यू 1 डालूंगा तो जल्दी से देखो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूं मैं, ऑलराइट, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन गई है, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं कि अगर मैं x इक्वल टू 1 यूज करता हूं, अगर मैं x इक्वल टू 1 यूज करता हूं तो y के लिए क्या कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ पर डालेंगे तो 1 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 1 -2 टाइम्स ऑफ 1 इनटू cot y, तो cot y की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं और -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। आपको चाहिए cot y इक्वल टू 0, तो cot y इक्वल टू 0 कब आता है, जब y का वैल्यू π/2 मैच कर लो, सही कर रहे हैं, y का वैल्यू इसका मतलब π/2 डालनी है आपको। कब, जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू π/2 डाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा आंसर आ सकता है dy/dx का। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ये जो ब्लैक वाला पूरा पोर्शन है इसके अंदर आपको क्या डालना है, x की वैल्यू 1 और y का वैल्यू π/2 ऐसा डालना है, ठीक है। तो जैसे आप x का वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पर ये पोर्शन 1 बनेगा, ये पोर्शन 0 बनेगा, ठीक है। तो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा कितना, 2 बचेगा बस, ऑलराइट। उसके बाद अंदर नीचे आते हैं, नीचे वाले में क्या होने वाला है, cot y,
कॉट बाय मल्टीप्लिकेशन में है सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉट बाय कितना है, जीरो है। कब? जब मैं x की वैल्यू 1 डालना चाह रहा हूं तब, ठीक है। तो सेकंड वाला पोर्शन जीरो हो गया। नेक्स्ट ये जो थर्ड वाला पोर्शन है उसको ध्यान से देखते हैं, -2 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 की पावर 1 तो 1 आएगा, लेकिन जब y की वैल्यू 5/2 डालोगे तो ये वाला पोर्शन कितना होने वाला है, ये वाला पोर्शन cosec स्क्वायर जो है, मतलब ये भी 1 बनने वाला है, लेकिन आगे माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस नीचे एक्चुअली कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। साथ में कितना लिखा हुआ है, dy/dx लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रही बात कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो ब्लू इक्वेशन बनी है वो कितनी ज्यादा सिंपल है, राइट। इसलिए यहाँ पर आपको आंसर भी सिंपल मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करोगे dy/dx का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, -1 व्हिच इज रिटन इन डी ऑप्शन। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट ऑप्शन बच चुका, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, किसकी, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, so now let us move on to our next topic is our parametric differentiation, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। पैरामेट्रिक आपने कहां सुना है वर्ड, पैरामेट्रिक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार सुना होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ठीक है। मतलब x और y जो है वो या तो t के टर्म्स में रिप्रेजेंट होते हैं या फिर थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड होते हैं। जैसे पैराबोला में कितना होता है, AT² 280 होता है, वैसे ही आपके पास सर्कल में कितना होता है, a cos थीटा a sin थीटा होता है। तो आपके पास कहीं ना कहीं x और y की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सम अनदर थर्ड वेरिएबल लिखी हुई होती है, उस चीज को हम कहते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। और पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको किसी इक्वेशन का दिया हुआ है और उसको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करके आंसर बताना चाह रहे हो, तो उस चीज को बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जो यहाँ पर हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही बात बोल रहा है, अगर आपका y जो है वो थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है और g जो है वो भी अगर थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, और आपको अगर dy/dx निकालना है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप ये निकालना चाह रहे हो, dy/dx का मतलब क्या है, ddx निकालना चाह रहे हो y का, ddx निकालना चाह रहे हो y का। अब ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको अगर ध्यान से सीख जाओगे तो अगला वाला टॉपिक भी आपको करते आ गया है ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अगला वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इस बात पे, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि y का जो आंसर है वो x के टर्म्स में है ही नहीं। अभी तक क्या होता था, y = fx होता था, y = fx होता था, इसलिए dy/dx बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता था। अब मुझे पता है कि y की वैल्यू तो थीटा के टर्म्स में लिखी हुई है, तो मैं थीटा के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, x के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से d और y तो है, तो यहां पे d और y भी है ना, लेकिन ये जो dx वाला पोर्शन है इसकी जगह d थीटा कर दो, ठीक है। मतलब मैंने किया क्या है, d थीटा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो dx है इसको साइड में खिसका दो, यार dx अगर साइड में खिसक जाएगा तो ऐसा दिखेगा फिर आप, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब ये जो चीजें हैं उनको आप एक्चुअली वैसा रीड कर सकते हो, ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है दिस कैन बी रिड एज dy/d थीटा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है ये डिनोमिनेटर में कैसा पढ़ा जा सकता है, dx/d थीटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग, हम यहाँ पर पैरामीटर के टर्म्स में y और x को डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर उसके बाद में उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक्सपेक्ट द आंसर टू बी इन टर्म्स ऑफ थीटा ओनली, ठीक है। जो भी पैरामीटर है उसके टर्म्स में आपका आंसर आएगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अनटिल अनलेस आपके पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी पूछी गई, ऑलराइट। सो लेट अस ट्राई टू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो हालांकि मैं जो बोल रहा था वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर dy/dx को अल्टीमेटली कन्वर्ट करके लाना चाह रहा है किसके फॉर्मेट में, x और y के फॉर्मेट में, लेकिन देखते हैं कि स्टार्टिंग में वो आएगा क्या। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास x लिखा हुआ है किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में, और y लिखा हुआ है t के टर्म्स में, और पूछा है dy/dx। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा कि मेरे पास dy/dt का वैल्यू निकालने का स्कोप है, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो लेट अस कैलकुलेट dy/dt, ठीक है। तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव में e की पावर समथिंग तो आता ही है, ठीक है। साथ में और क्या आता है, साथ में चेन रूल की वजह से साइन का डेरिवेटिव भी आएगा, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos 2t। और क्या होगा, चेन रूल से 2t भी डिफरेंशिएट होगा, तो आगे और क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा 2t आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। ऐसे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक बार x का, तो वो कैसे लिखा जाएगा, dx/dt जैसे लिखा जाएगा। तो dx/dt कितना बनेगा, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव मतलब e की पावर दैट थिंग तो आता ही है, साथ में उस थिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस sin 2t आएगा, और साथ में 2t का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स्ट्रा 2t आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अब निकालना चाह रहे हो व्हाट इज, इसका यूज करके dy/dx, ठीक है। तो dy/dx जो है उसमें आपको करना है dy/dt अपॉन dx/dt। तो अगर ये आप रेशियो निकालोगे तो क्या होने वाला है,
ये y वाला टर्म ऊपर x वाला टर्म नीचे, 2 कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, एक माइनस अलग से निकलते हुए दिख रहा है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू राइट दीस थिंग्स। यहां पर माइनस ऑफ e की पावर sin ऑफ 2t इनटू cos 2t, और डिवीजन में आएगा आपके पास e की पावर cos 2t, साथ में आएगा sin 2t, क्योंकि मैंने माइनस अलग से निकाल लिया है पहली बार, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या मैं इनको x के टर्म्स में चेंज कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा आंसर dy by dx तो आ गया है t के टर्म्स में, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो उसको प्रूव करना है दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ t, इट इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो वाकई यहाँ पर बड़ी आसानी से चीजें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर x होने की वजह से चीजें ज्यादा चेंज हुई ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टर्म है e की पावर sin 2t, अब e की पावर sin 2t जो है उसका नाम y ही तो था, यहाँ पर y डाल दो, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें तो बहुत ही आसानी से दिख रही है, ऊपर एक माइनस y आएगा, नीचे x आएगा, कहां पर, यहाँ पर e की पावर cos 2t का वैल्यू कितना आएगा, x आएगा, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि cos 2t में कैसे लिख सकता हूँ। तो वैसे तो आपको जो प्रूव करना है वहां से आपको आइडिया ऑलरेडी लग गया होगा कि अगर मैं ये जो x वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पर अगर मैं log ले लूं दोनों साइड, तो आपको क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू cos 2t। इस वाला cos 2t के प्लेस में log x रिप्लेस कर सकते हो, बेस में e लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी, है ना, लिख देते हैं e। वैसे sin 2t अगर लिखना है तो आपको क्या लिखना चाहिए, log of x बेस में e, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, है ना। तो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर आपको लेकिन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन समझ में आया नहीं आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में कर रहे हैं, जो तीसरा टर्म है, तीसरा पैरामीटर है, उसके टर्म्स में चीजें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, जल्दी से एक क्वेश्चन और देखो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो कि आपको पूछा गया है कि dy by dx का वैल्यू कितना, लेकिन आपको x दिया हुआ है फिर से t के टर्म्स में और y दिया हुआ है फिर से t के टर्म्स में, तो हम डरेंगे नहीं, अब हमें फंडा क्लियर हो गया है। यहाँ पर मैं निकालूंगा सबसे पहले, अगर मुझे dy by dx निकालना है तो मैं निकालूंगा सबसे पहले dy by dt, राइट, dy by dt। dy by dt करना मेरे ख्याल से आसान है सब बच्चों के लिए, करो यहाँ पे स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। a तो बाहर ही रह जाएगा, कांस्टेंट है वो, sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो जब t डिफरेंशिएट होगा तो cos t वैसे का वैसा बचेगा, और जब माइनस t को वैसा का वैसा रखेंगे और cos डिफरेंशिएट होगा तो ये बन जाएगा माइनस sin t, ठीक है। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। तो इसको और अच्छे से अगर लिखोगे तो क्या है, ये a into cos कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया t sin t, आ गया t sin t। यहाँ पर अगर आप सिमिलरली निकालने की कोशिश करोगे आपका सेकंड वैल्यू व्हिच इज dx by dt, तो कितना हो जाएगा, dx by dt मतलब आपको इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करना है। सो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएशन, a अलग से रह जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin आने वाला है। उसके बाद जब मैं t को डिफरेंशिएट करूंगा, sin को ऐसे रखूंगा, यहाँ पे sin t बनेगा। उसके बाद में t को वैसे ही रखूंगा और sin को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos t बनेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या हुआ, sin sin कैंसिल हो गया और आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है dx by dt का वो बहुत बड़ा ही सिंपल सा बना है, a into t cos t बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर dy by dx निकालना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ पर dy by dx निकालना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, dy by dt और dx by dt को डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे ऊपर बनेगा आपके पास में at sin t, at sin t, और नीचे बनेगा आपके पास at cos t। तो at कर दो कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया tan t, ठीक है। सो थिंग्स आर वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो लिखी हुई होती है उनको डिफरेंशिएट आखिर करते कैसे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, ऑलराइट, यस। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अगर आपने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का जो बेसिक था वो हमने कैसे वो इक्वेशन बनाई थी, वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आपको ये वाला टॉपिक एक्चुअली पहले से ही समझ में आ चुका है, ठीक है। ये वाला टॉपिक क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यहाँ पर fx कुछ अलग ही फंक्शन है ना, वो y से रिप्रेजेंटेड है, z अपने आप में कोई अलग फंक्शन है sin x है, लेट से, है ना, ये ln x है लेट से। तो यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग है। आप करना चाह रहे हो sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं, आप sin x का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप किसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हो, sin x का डेरिवेटिव ln x के टर्म्स में निकालना चाह रहे हो, तो उस केस में आप कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, तो वो फंडा यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको। तो आप क्या सोचोगे कि अच्छा यहाँ पर ये बिल्कुल पैरामीट्रिक जैसा ही लगेगा, आपको लगना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप निकालना चाह रहे हो dy by dz, आप निकालना चाह रहे हो dy by dz क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि अब मेरे पास अलग से y इन टर्म्स ऑफ z तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है। सो व्हाट आई कैन कैलकुलेट इज एक्चुअली dy by dx।
एंड सिमिलरली मेरे पास z इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, तो व्हाट आई कैन कैलकुलेट इज dz by dx। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली dy by dz ही बचने वाला है ना, ठीक है। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप बच्चों को। यहां पर आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ secant इनवर्स 1/2x square minus 1 with respect to under root of 1 minus x square, ठीक है। और यहां पर at x equal to 1/2 भी पूछा है, हमें कोई तो एक फाइनाइट वैल्यू निकाल के यहां पर बतानी है उसको, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि उसने डायरेक्टली x के टर्म्स में नहीं पूछा है डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का, उस under root of 1 minus x square वाली वैल्यू के टर्म्स में पूछा है, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या सोचता हूं कि ऐसा करते हैं कि इसको पहले तो सिंपलीफाई करते हैं। लेट अस नॉट कीप इट लाइक दिस, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इनवर्स वाला डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था, वहां पे हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन भी सीखे थे। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है पहले तो कि ये फंक्शन जो है, लेट अस कॉल दिस z, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर z का वैल्यू कितना है, secant इनवर्स ऑफ 1/2x square minus 1, कितना है, secant इनवर्स 1/2x square minus 1। अब यहां पर आप अगर x के प्लेस में cos थीटा सोचते हो तो क्या होगा, अगर आप x के प्लेस में cos थीटा सोचोगे और उसके भी पहले अगर आप ये सोचो कि secant इनवर्स के अंदर आपको अगर 1/, कुछ दिख रहा है तो एक्चुअली cos इनवर्स के अंदर आप कितना लिख सकते हो उस चीज को, आप यहां पर cos इनवर्स के अंदर लिख सकते हो उस चीज का रेसिप्रोकल व्हिच इज 2x square minus 1। सो आई थिंक लेट अस टेक x is equal to cos थीटा फॉर सम टाइम, है ना, x is equal to cos थीटा। जैसे आप x equal to cos थीटा यहां इमेजिन करते हो, आपको क्या मिलता है, 2 cos square थीटा minus 1। अब 2 cos square थीटा minus 1 जो है वो तो हो जाएगा cos 2 थीटा, और यहां पर आपके पास cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा कितना बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा z का वैल्यू 2 थीटा। z का वैल्यू कितना बन रहा है, 2 थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, अगर z का वैल्यू 2 थीटा बन रहा है तो इस इक्वेशन से आप एक्चुअली लिखोगे कितना उसको, यहां पर आप लिखोगे थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x, तो आपका z अब ज्यादा सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन में कैसे दिख रहा है, 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अब यहां पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ 1 minus x square। तो लेट अस कॉल दिस z एंड लेट अस कॉल दैट y, लेट अस कॉल दैट y, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ x, मैं दूसरा एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा हूं y इन टर्म्स ऑफ x जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 minus x square, ठीक है। मुझे अब z को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर एक्सप्रेशन क्या एक्सपेक्टेड है हमारा, क्या बनाना चाह रहे हैं हम यहां पे, dz by dy बनाना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। थ्योरी में हमने dy by dz पढ़ा था शायद, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, जो भी पूछा है वो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं dz by dy कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, dz by dx अपॉन dy by dx, ऐसा कुछ मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो dy by dx निकालना आसान है क्या, dy by dx निकालना एक्चुअली काफी आसान है क्योंकि dz by dx है ना, dz by dx निकालना आसान है क्योंकि z x की टर्म से रिप्रेजेंटेड है और cos इनवर्स का डेरिवेटिव हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square। और वैसे ही डिवीजन में क्या लिखना है आपको, dy by dx लिखना है। नाउ dy by dx इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पहले तो अंडर रूट डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल रहेगा ना कुछ यहां पे, अंडर रूट अगर डिफरेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 minus x square, जैसा है वैसा का वैसा। उसके बाद 1 minus x square भी डिफरेंशिएट होगा which will give you additional -2x, which will give you additional -2x। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले से कैंसिल कर देंगे, उसके बाद में हम वैल्यू डालेंगे जो उसको चाहिए कि x इक्वल टू हाफ पे आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा, तो बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पहले तो मुझे जो कैंसिल होते दिख रहा है मैं वो कैंसिल करूंगा, है ना, ताकि हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 minus x square, अंडर रूट के अंदर 1 minus x square कैंसिल हो रहा था, वो मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर माइनस माइनस साइन कैंसिल हो रहा था, वो मैंने कैंसिल कर दिया। और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो रहे हैं, इनको भी मैंने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास अल्टीमेटली बचा कितना है, अब आपके पास अल्टीमेटली बचा है केवल 2/x। कितना बचा है, 2/x। यहाँ पर dz by dy का आंसर आ गया, लेकिन आपको x इक्वल टू कितना यूज करना है, हाफ यूज करना है। तो x इक्वल टू हाफ यूज करके आंसर कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। अगर मुझे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो मैं एक को y बोलूंगा, दूसरे को z बोलूंगा और कोशिश करूंगा dy by dz या फिर dz by dy निकालने की एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और वो जैसे ही आप लिखोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया था उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लिया। हर क्वेश्चन में ये करना होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये ना यूज करके भी आपका आंसर आ जाए। ऑलराइट,
सो लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन जो एक्चुअली आपको 2011 एडवांस पेपर में आया था, ठीक है। तो 2011 एडवांस पेपर में ये आपके पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपके पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था, ठीक है। 2011 में था ये क्वेश्चन। ऑलराइट, तो यहां पर आप देख सकते हो कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाने की कोशिश करी है उन्होंने, ठीक है। आई वुड से वाकई कोशिश ही करिए, क्योंकि चीजें उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। लेकिन ये यहां क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर देखो फाइनली पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा, लेकिन इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा, इट इज इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना। इसलिए यहां पर इसको डिस्कस कर सकते हैं हम। तो यहां पर मैं देखता हूं कि जब भी इनवर्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तब डिफरेंशिएशन अगर आपको आसान करना है तो आप पहले तो चीजों को सिंपलीफाई करो, उसके बाद फिर कोशिश करो डिफरेंशिएट करने की। ऐसे बड़े से एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है बच्चों। होपफुली यहां पर आपको वो चीजें याद है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि अगर ये tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, सो लेट अस कॉल इट समथिंग लाइक अल्फा, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि tan इनवर्स समथिंग जो है वो अल्फा के बराबर है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ समथिंग विल बी सम एंगल। तो यहां पर एंगल देखने की आदत कैसी है, हमें अल्फा जैसा कुछ तो वैल्यू देखने की आदत है। तो मैं इसके अंदर इसको अल्फा नाम दे रहा हूं, ठीक है। एक्सप्रेशन बड़ा सा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये पक्के से कुछ तो अच्छा बनने वाला होगा, तभी ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया। अगर ये अल्फा बन गया तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, ऑब्वियसली अगले स्टेप में tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा sin थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर cos 2 थीटा। अगर मेरे पास tan अल्फा का वैल्यू आ गया है और मैंने इस चीज को अल्फा नाम दिया है, तो इसका मतलब आपको अब चाहिए क्या, आपको साइन ऑफ अल्फा चाहिए ना, क्योंकि आपको साइन ऑफ दिस बड़ी क्वांटिटी चाहिए और ये बड़ी क्वांटिटी का छोटा सा नाम अल्फा है। तो क्वेश्चन कैसा बन गया है कि साइन अल्फा का वैल्यू निकाल के बताओ। तो साइन अल्फा का वैल्यू अगर निकालना है तो यहां पर ट्रायंगल बना लेते हैं ना बच्चों। यहां पर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं मार्किंग कर रहा हूं tan अल्फा के हिसाब से, तो tan अल्फा का वैल्यू अगर ये है तो यहां पर परपेंडिकुलर का आंसर sin थीटा होना चाहिए और बेस का आंसर अंडर रूट के अंदर cos 2 थीटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर हाइपोटेनस निकालने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा। अंडर रूट यहां से हट गया, स्क्वायर किया ना तो अंडर रूट हट गया यहां से। लेकिन cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा कितना, केवल cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर which will convert to what, which will convert to cos थीटा। तो इसका मतलब अब अगर आप sin थीटा लिखोगे, sin अल्फा लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या है अल्फा, आपको चाहिए क्या, sin ऑफ अल्फा चाहिए ताकि आपको f थीटा बताता है। तो your f theta expression is actually equal to sin alpha, and sin alpha from this figure can be written as perpendicular upon hypotenuse। So perpendicular upon hypotenuse जब लिखने जाओगे तो sin theta upon cos theta, now this becomes tan theta। और इससे सिंपल क्वेश्चन अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपको f theta को डिफरेंशिएट करना है with respect to tan theta, जबकि f थीटा भी tan थीटा ही है, मतलब आपको tan थीटा को tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर तो 1 ही आना चाहिए ना। समझ रहे हो, जब भी आप सेम क्वांटिटी को सेम चीज से डिफरेंशिएट करोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यहां पर आपका डायरेक्टली जो आंसर है कितना कन्वर्ट हो जाता है, इज 1, ठीक है, क्योंकि tan थीटा को ही हम tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा लग रहा था इनिशियली कि ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। लेकिन आपने जैसे कन्वर्जन स्टार्ट किया, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करी या कुछ किया, यहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपलीफाई होके आंसर दे रहा है 1, ठीक है। तो इस तरह के आप सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू अटेम्प्ट योर एडवांस पेपर, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, है ना। आज चीजें काफी तेजी से चल रही हैं आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें काफी आसान है समझने में आपको, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है सो यू कैन मे बी पॉज इन बिटवीन एंड ट्राई टू रिकॉल कि यहां पर हम कांसेप्ट्स क्या-क्या डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट होके एक एक्सप्रेशन आ चुका है, हम उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके देखेंगे कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
अगर मैं उस चीज को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को लिखते कैसे हैं पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, अगर मेरे पास फंक्शन y = fx है तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसको हम लिखते हैं dy/dx से, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन होता है f'(x), है ना, ऐसे कुछ आप लिखते हैं उसको f'(x) या फिर y' भी लिखते हैं, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में किया था। अगर आप इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब आप क्या निकालोगे, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, मतलब आप ddx निकालोगे dy/dx का, आप dy/dx का भी डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो, ऐसा इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो ये अगर आप करना चाहोगे तो यहां पर भी हमने एक नोटेशन बना के रखा है d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। पढ़ते आ रहा है यहाँ पर नीचे 2dx है तो dx स्क्वायर पढ़ रहे हैं और ऊपर 2 है d तो d2 पढ़ रहे हैं, तो d2y/dx स्क्वायर ऐसा कुछ तो हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या नोटेशन हो गया, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन हो गया। लेकिन इसका इस तरह का f' वाला नोटेशन बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे इसको कि ये f'(x) है, क्या है ये f'(x) है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी नोटेशंस अगर आ रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बोलूंगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं निकालने जाऊं तो हो जाएगा d3y/dx³ और आपका नोटेशन जो होगा दैट इज f'(x). यहां पर और थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। यहां पर लगाए मैंने कितने, 1 2 3 डैश लगाए मैंने यहां पे, क्लियर हो गया, यस। तो मेरे ख्याल से हम इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हो सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आया था 2007 में, क्लियर। और यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है, लेकिन क्या लिखा है उसने, क्या इसने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखा है क्या d2y/dx² जैसा मैंने अभी आपको बताया, नहीं। इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है d2x/dy², d2x/dy²। लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है उसने एक्चुअली। यहाँ पर d2x/dy² मतलब इसने एक्चुअली क्या किया है, dx/dy को y के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया है। क्या किया इसने dx/dy को y के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया है, यस। इसको और करेक्ट कर लेता हूं मैं, है ना। यहाँ पर नीचे x लिखने की आदत है हमें, इसलिए ऐसी गलती हो जाती है। यहाँ पर क्या आएगा, नीचे dy आएगा, राइट। तो यहाँ पर फिर से हम वैसे कुछ थॉट यूज करेंगे बच्चों जैसे हमने अभी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए सीखा था, ताकि हम इनके जो आंसर्स है वो फाइनली विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्मेट में बता पाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जगह आपके जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हुए आंसर्स है ऑप्शंस में। तो आपको ऑप्शंस कहां तक ले जाना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हुए ऑप्शंस जनरेट करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या सोचोगे, यहाँ पे नीचे dy तो इसका मतलब नहीं आना चाहिए, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ऐसे करते हैं नीचे dx तो ले ही आता है, नीचे dx तो ले ही आते हैं, तो यहाँ पर से dy जो है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से dy हटाते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो यहां से मैंने अगर dy हटाया तो उसको साइड में लिख दिया, लेकिन ये dx एक्स्ट्रा था तो dx ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अगर यहां तक हम आ गए हैं तो अब चीजें काफी सिंपल लगेंगी हमें, जैसे ही हम यहां पर थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। मैं यहां पर ये जो dx/dy है उसको 1/dy/dx लिख सकता हूं, ठीक है। ये देखने की हमें ज्यादा आदत है dy/dx, ठीक है। और ऐसे कुछ तो एक्सप्रेशंस यहां पर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ में यहां पर इसे ही रेसिप्रोकल करके मैं क्या बोल सकता हूं, 1/dy/dx ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार जल्दी से चेक करके देखते हैं। अब मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं किसी वैल्यू को, अगर मैं किसी भी वैल्यू को 1/समथिंग को डिफरेंशिएट करता हूं तो पहले तो पावर वाला फंडा लगेगा। ये क्या है, समथिंग की पावर -1, समथिंग की पावर -1 तो -1 नीचे आएगा और पावर -2 हो जाएगी। उसके बाद अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसका भी डेरिवेटिव आएगा चेन रूल की वजह से, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगी क्वांटिटी, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पर ध्यान से, पहले तो मैं 1 होने की वजह से क्या लिख रहा हूं यहां पे कि ये बनेगा -dy/dx की पावर -2। ये क्या आया, मैंने पावर डिफरेंशिएट कर दिया। इसको कैसे इमेजिन करना है आपको, dy/dx की पावर -1 और फिर -1 वाले पावर मैंने डिफरेंशिएट किया। लेकिन अभी dy/dx डिफरेंशिएट होना बचा है। dy/dx जब डिफरेंशिएट होगा तो हमें पता है उसका आंसर क्या आता है, d2y/dx² आता है। कितना आता है, d2y/dx² आता है। लेकिन साथ में जो लिखा हुआ है वो भी लिख देते हैं। कितना लिखा हुआ है साथ में, डिनोमिनेटर में 1/dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है। बस मेरे ख्याल से अभी बच्चों का आंसर दिखने लग जाना चाहिए। यहाँ पर ये पावर -2 है, इसका क्या मतलब है, पावर -2 इसका मतलब dy/dx 2 है डिनोमिनेटर में, लेकिन एक और है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर एक्चुअली -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कंबाइन होकर आ जाएगा dy/dx
की पावर -3 और साथ में मल्टीप्लीकेशन में d2y/dx²। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आंसर कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? dy/dx की पावर -3 एंड d2y/dx², साथ ही माइनस का साइन। आई थिंक ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर सी ऑप्शन में। दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 2007 में आ चुका है क्वेश्चन, है ना? ऐसे क्वेश्चंस हमें करते आना चाहिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, लेकिन इससे भी थोड़ा बेटर क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट अस सी। यस, यहां पर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालोगे अगर आपको क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्मेट में दिया हुआ है तो यहां पर ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। बहुत ध्यान से सुन लो, अगर एक बार भी अच्छे से सुन लिया तो आगे से गलतियां नहीं होंगी, है ना? तो यहां पर आपको क्या जरूरत है समझने की, वो देखो। यहां पर मैंने अगर आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, मैंने आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है और मैंने आपको x और y पैरामीट्रिक फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो पहले तो बच्चों आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। तो यहां पर dy/dx कैसे निकालते हैं वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट अस डू फर्स्ट स्टेप विदाउट एनी हेजिटेशन। dy/dx जो उसको जो करेंगे आप dy/dt या d थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, अपॉन dx/d थीटा। लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो dy/d थीटा लिखते आता है हमें, dy/d थीटा कितना हो जाएगा? यहां पर आप डिफरेंशिएट करोगे साइन को तो ये हो जाएगा b cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आपको लिखना है dx/d थीटा। तो dx/, मतलब x को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा -a sin थीटा। राइट, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन किसका? dy/dx का। dy/dx का एक्सप्रेशन आ गया, और यहां आप कितना लिख सकते हो? dy/dx इज इक्वल टू -b/a cot थीटा। ऑलराइट, नाउ we want to calculate further derivative, second order derivative। लेकिन ये समझने वाली बात है कि अगर कोई आपसे बोल रहा है कि d2y/dx² फाइंड करके बताओ, इट डजंट मीन कि आपको इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। यहां पर आपको डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ये बोलना कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां पर हम बोलते हैं कि d2y/dx² होता क्या है? वो होता है dy/dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो इस बात को? वो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पे, ध्यान से देख लो। हम निकालना चाह रहे हैं dy/dx का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर dy/dx जो लिखा हुआ है वो x के टर्म्स में लिखा ही नहीं हुआ है, वो तो थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो मैं फिर से यहां पे क्या चालाकी कर सकता हूं? यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये जो है dx, इसको रिप्लेस कर देते हैं d थीटा से, क्योंकि d थीटा के टर्म्स में मुझे dy/dx निकालते आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यहां पे अगर मैं d थीटा लाऊंगा तो ऊपर भी भेजना पड़ेगा मुझे d थीटा। तो कितना हो जाएगा? d थीटा ऑफ dy/dx, क्योंकि ये कोई तो एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी दिख रही है यहां पे। क्लियर? सो आई एम नॉट वरीड अबाउट डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ऑलराइट, लेकिन यहां पर अगर मैंने एक्स्ट्रा d थीटा इंट्रोड्यूस किया है तो एक्स्ट्रा d थीटा मुझे न्यूमरेटर में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये जो मैंने dx हटाया है ये मुझे डिनोमिनेटर में अलग से दिखेगा। तो यहां पर आपके पास क्या बनने वाला है? ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा d थीटा ऑफ dy/dx, और डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा जो टर्म आएगा बच्चों, इसकी वजह से सारे गड़बड़ हो जाती है। अगर आपने बिना ध्यान दिए इसी चीज को डिफरेंशिएट कर दिया होता तो आपके पास न्यूमरेटर का आंसर आया होता, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं लिखा होता, तो यहां से आपकी गलती हो गई होती। ठीक है, यहां पर आपको बस यही ध्यान देना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब निकला किसके टर्म्स में है? तो वो x के ही टर्म्स में निकला है, थीटा के टर्म्स में नहीं निकला है। ऑलराइट, तो अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तब जाके मेरा करेक्ट आंसर आएगा। तो एक एक करके फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में ये जो एक्सप्रेशन है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ऑलराइट, तो यहां पर मेरे पास है -b/a cot थीटा, -b/a cot थीटा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? -b/a और cot का हो जाएगा -cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे कितना आने वाला है? नीचे आपके पास है कितना? dx/d थीटा। ये एक्सप्रेशन भी आया है एक्स्ट्रा, कहां से आया वो कैलकुलेशन मैंने आपको करके ऑलरेडी बता दी है। dx/d थीटा लेकिन मेरे ख्याल से हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, यहां पर मेरे पास कितना आंसर आया था dx/d थीटा का? dx/d थीटा का आंसर आया था मेरे पास -a sin थीटा। सो लेट अस इंट्रोड्यूस दैट आल्सो। कितना हो जाएगा? -a sin थीटा। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है आपके पास? दो जगह के माइनस तो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये किसका आंसर आ रहा है आपके पास बच्चों? धीरे धीरे d2y/dx² का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कितना बनेगा ये? -b/a², साथ में आ रहा है आपके पास cosec क्यूब थीटा, cosec क्यूब थीटा। तो यहां पर या तो आप आंसर यहां पे फाइनली छोड़ सकते हो अगर ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे ख्याल से मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए। लेट अस सी,
यस मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, तो यहाँ पर कहां तक जाना है आपको पता नहीं है, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत आप इसके लिए आंसर फाइनली x के टर्म्स में या y के टर्म्स में भी निकाल के बताओगे तो चलेगा। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी अगर आपने रोका तो चलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर आंसर टेक्निकली करेक्ट है, रिप्रेजेंटेड लेकिन इन टर्म्स ऑफ थीटा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं -b/a² sin क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में ऐसा लिख सकता हूँ, और sin थीटा का वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, sin थीटा का वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा। sin थीटा कितना लिखा जा सकता है, y/b लिखा जा सकता है, y/b। सो लेट अस राइट दैट, तो थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो b -b/a², और मैंने कितना वैल्यू बोला था, जल्दी से देखिए जरा इसको, y/b, ठीक है, और इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास फाइनली कितना हो जाएगा, -b into b³/a²y³। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास -b⁴a²y³, ठीक है। ये आपका फाइनल डेरिवेटिव आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, और ये किसके टर्म्स में है, प्रॉपर जैसा हमें चाहिए x के टर्म्स में ये फाइनल डेरिवेटिव निकल के आया है, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों मेरे ख्याल से अगर हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी समझ लिया है, वो भी किसके साथ में, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के साथ में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ लिया है, तो आई थिंक डिफरेंशिएशन में अब अलग से आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो 2 लेक्चर्स हैं इसमें हमने डिफरेंशिएशन के सारे ही मेथड्स बच्चों कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। वन ऑफ द क्वेश्चंस कुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका y और x फिर से पैरामीट्रिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है, और आपसे पूछा गया है d2y/dx² पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर मिलेंगे तो तब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इस क्वेश्चन के बाद में फाइनली स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो आपके पास होगा, वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर क्लासेस आप टाइम से ज्वाइन करोगे, रेगुलरली अटेंड करोगे, तो आपका एक बहुत ही मेजर पोर्शन जेई का कवर होने वाला है। सो आई होप टू सी ऑल ऑफ यू देयर वेरी ऑन टाइम एंड विद इन वेरी डिसिप्लिन्ड वे। ऑलराइट, चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको सारे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, ताकि उनको भी पता चले कि अनअकैडमी जेईई चैनल पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर फ्री एंड विद सच गुड कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो यहाँ पर मैंने लेक्चर में नोट्स यूज किए हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर क्विक रिवीजन। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।